दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सोते समय आपका मन विचारों में उलझा रहता है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी नींद एक गहरे ध्यान का रूप ले ले, जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके मन को भी शांति दे? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नींद को ध्यान में कैसे बदलें। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान की प्राचीन तकनीकों के आधार पर हम आपको बताएंगे आसान और प्रभावी तरीके जो आपकी नींद को एक दिव्य अनुभव में बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां से आपको मिलेगी एक नई शुरुआत की राह। तो चलिए शुरू करते हैं। नींद को ध्यान में कैसे बदलें? दोस्तों, आज की आधुनिक जीवन में 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों में नींद की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। व्यक्ति पूरी नींद न लेने के कारण मानसिक रूप से परेशान हो गया है। वह इधर उधर बहुत सी वीडियो ढूंढता है कि कैसे हम अपनी एंजाइटी, अपनी समस्याओं और अनिद्रा को दूर कर सकते हैं। तो इन सब का केवल एक ही उपाय है, और वह है ध्यान, मेडिटेशन और योग। लेकिन व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह ध्यान, मेडिटेशन या योग कर सके। तो आज की यह वीडियो उसी के लिए है कि अपनी नींद को ध्यान में कैसे बदलें। जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, उन्हें अपनी नींद को ध्यान में बदलना होगा। यदि आप अपनी नींद को ध्यान में बदल देते हैं तो सुबह आपको कई फायदे नजर आएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कई डिवाइन शक्तियां छुपी हुई हैं जिन्हें हम केवल रात को ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि रात को वातावरण शांत होता है और हम इस ब्रह्मांड से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो नींद को ध्यान में बदलने के लिए उत्सुक है और वह यह करने में सफल होता है, तो उसे बहुत से फायदे मिलेंगे। हमसे बहुत से लोगों की बहुत सी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती, क्योंकि उन इच्छाओं की वाइब्रेशन को हम न तो इस ब्रह्मांड तक पहुंचा पाते हैं और न ही अपने सबकॉन्शियस माइंड तक। यदि हम नींद को ध्यान में बदलते समय अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड और इस ब्रह्मांड तक पहुंचा दें, तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। रात के अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी में हमें ब्रह्मांड से कई ऐसी ऊर्जा मिलती है जिससे हमारा शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। उन शक्तियों का, उन ऊर्जाओं का हमारे स्थूल शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, रात को मांगी गई कोई भी अच्छी इच्छा इसलिए पूरी हो जाती है क्योंकि उस समय समस्त संसार सो रहा होता है। इस ब्रह्मांड और इस समस्त वातावरण में शांति छाई रहती है। जब इस समय आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड और इस वाइब्रेशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं, जिससे ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने लगता है और आपकी इच्छाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। यदि आप रात को नींद को ध्यान में बदलने का अभ्यास करते हैं, योग और ध्यान करते हैं, तो आपको ऐसी ऊर्जाओं का अनुभव होगा जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। रात के समय ध्यान करने से बहुत सी डिवाइन पावर आपको मिलने लगती है। डिवाइन पावर हमेशा आपके लिए एक पॉजिटिव वातावरण बनाती है, जिससे आप अपनी सभी इच्छाओं, अपनी मानसिक दशा, अपनी मनोहर स्थिति और अपनी आत्मा को इस ब्रह्मांड से कनेक्ट कर पाते हैं। और जब व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके भीतर से तमाम बीमारियों का नाश हो जाता है, क्योंकि अधिकतर बीमारियों का कारण अनिद्रा, एंजाइटी और थकान है। और आपकी मानसिक परेशानियां हैं। जब आप अनिद्रा और मानसिक परेशानियों से हट जाते हैं, तब आपका यह स्थूल शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। आपका यह ब्रेन या दिमाग अच्छे से कार्य करने लगता है और आपके शरीर को अच्छे सिग्नल भेजता है। जो साधक बैठकर ध्यान नहीं कर सकते हैं, जिनके पास समय की कमी है, वे इस ध्यान विधि को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस ध्यान विधि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको यह ध्यान लेट कर करना है। और अब जब आप लेट कर ध्यान करते हैं, तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। ध्यान करते करते जब आपको नींद आ जाए, तो आप आसानी से सो भी सकते हैं। तो इसीलिए नींद को ध्यान में बदलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज के इस प्रदूषण भरे आधुनिक जीवन में व्यक्ति को ध्यान और मेडिटेशन करने का समय नहीं मिलता, इसलिए उसे अपनी नींद को ध्यान में बदलकर इस कमी को पूरा करना होता है। केवल 10 मिनट के प्रतिदिन अभ्यास से व्यक्ति अपनी बॉडी को पूरे दिन के लिए चार्ज कर सकता है।
ध्यान निद्रा या योग निद्रा का यह अभ्यास आपको गहरे ध्यान में ले जाने में मदद करता है। यदि आप कुछ दिनों तक लगातार यह ध्यान निद्रा करते हैं तो आपके शरीर के अंदर उपस्थित तमाम विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के इस स्थूल शरीर में कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए घातक है। जब आप ध्यान निद्रा करते हैं तो आपके अंदर यह नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इससे आपके चेहरे पर ओज बढ़ने लगता है और आपके तमाम विरोधों का नाश हो जाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निद्रा ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या निद्रा ध्यान करने से हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं कि निद्रा ध्यान क्या है। दोस्तों, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स ठीक ब्रह्मांड की तरह ही रहस्यमय हैं, जिन्हें अभी तक विज्ञान पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यदि हम साधारण तौर पर बात करें तो हमारा यह दिमाग दो भागों में बंटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वह होता है जिसमें तमाम विचार चलते रहते हैं और हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड पर सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति रात को जब सोने जाता है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड तमाम विचारों से भर जाता है और इसी वजह से न तो हम गहरी नींद ले पाते हैं और न ही मानसिक विचारों से मुक्त हो पाते हैं। यही कारण है कि हम सही से सो नहीं पाते। तो यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल कर लें, जो कि बहुत कठिन है, तो हम गहरी नींद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी ध्यान को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे विचारों को शांत करना होता है। ध्यान निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद। इसे योग निद्रा भी कहा जाता है। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना होता है, अर्थात सोने और जागने के बीच की स्थिति ही योग निद्रा है। इसे बहुत से लोग स्वप्न और जागरण के बीच की स्थिति मानते हैं। यह एक झपकी जैसा है, अर्थात एक झपकी में ही आप 8 घंटों की नींद ले सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि देवता इसी निद्रा में सोते हैं। दोस्तों, यह निद्रा ध्यान योग निद्रा हमें चिंता, भय, तनाव, इन सभी चीजों से मुक्त करती है। जिन भी व्यक्तियों को चिड़चिड़ापन, बेचैनी की समस्या हो, उनके लिए यह निद्रा ध्यान योग निद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, ओवरथिंकिंग या अपने आप को किसी से कम स्तर पर महसूस करने की आदत हो, उनके लिए यह योग निद्रा बहुत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि नींद को ध्यान में कैसे बदलें या योग निद्रा कैसे करें। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि आपके आसपास का वातावरण शांत है और आप जिस कमरे में हैं वहां आप अकेले हैं। परंतु यदि आपके पास एक ही कमरा है तो आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूर ले जाएं। आपका शरीर और आपके पार्टनर के शरीर का एक दूसरे से स्पर्श न हो। कमरे की लाइट को बंद कर दें। आपके कमरे का माहौल शांत होना चाहिए। कोई भी लाइट जल रही हो, ना ही किसी प्रकार का साउंड आ रहा हो। मोबाइल को भी साइलेंट मोड पर लगा दें। यदि आपके कमरे में खिड़कियां हैं और उनसे हवा आ रही है तो खिड़कियों को खोल दें, क्योंकि आप प्रकृति से तभी कनेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों, ध्यान निद्रा को बिस्तर पर लेटकर किसी भी सहज स्थिति में किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि किसी विशेष स्थिति में ही लेटकर इसे किया जाए, परंतु योग शास्त्र में कुछ आसनों के बारे में बताया गया है, जैसे कि शवासन। तो आप भी शवासन में लेटकर निद्रा ध्यान करें। आप साफ और स्वच्छ बिस्तर पर शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों बाजुओं को साइड में रखें, कुछ इस तरह जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आपके हाथ सामान्य स्थिति में खुले हुए होने चाहिए और पैरों के बीच का गैप भी सामान्य होना चाहिए, जैसा कि शवासन की मुद्रा में होता है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं होना चाहिए। अब अपने सिर को सीधा रखें। अपने शरीर को महसूस करें कि कहीं आपके शरीर का कोई भाग खिंचा हुआ तो नहीं है या फिर शरीर के किसी भाग में कोई तनाव नहीं है। यदि है तो आप उसे सामान्य स्थिति में लाएं। अब अपनी तेज चल रही सांसों को
केंद्रित करने का प्रयास करें। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। अब आप अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हजारों विचार चलने लगे हैं। शुरुआती समय में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे सभी विचार आप पर हावी होंगे, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी मुद्रा में लेटे रहें और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें। कुछ समय बाद आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा। यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं तो आप अपने विचारों को एक मूवी की तरह देखने का प्रयास कीजिए। साक्षी भाव में आ जाइए। कुछ समय में आपको सब कुछ सहज लगने लगेगा। यदि फिर भी आप शांत नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। आप गहरी सांस लेना प्रारंभ कर दें। आप अपनी सांसों को देखने का प्रयत्न करें कि कैसे वह नाक में प्रवेश कर रही है और कैसे नाक से बाहर आ रही है। अब आपको अपना ध्यान अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर ले जाना है। जैसे आप अपने हाथों पर ध्यान दे सकते हैं, पैरों पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे आप अपनी श्वासों को देखने का प्रयत्न कीजिए कि कैसे वह नाक में प्रवेश कर रही है और कैसे नाक से बाहर आ रही है। अब आपको अपना ध्यान अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर ले जाना है। जैसे आप अपने हाथों पर ध्यान दे सकते हैं, पैरों पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे आप अपने शरीर पर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे और ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका शरीर शांत होने लगा है। आपके शरीर के अंग भी शांत होने लगे हैं। अब आपको ऐसे ही धीरे धीरे अपने सभी अंगों तक ध्यान को लगाते लगाते थर्ड आई पर ध्यान लगाना है। जब आप थर्ड आई पर ध्यान लगाएंगे तब आप महसूस करेंगे कि आप जाग रहे हैं, परंतु आपका पूरा शरीर सो रहा है। पूरा शरीर रेस्ट कर रहा है। वह शवासन की मुद्रा में सोया हुआ है, लेकिन आप जाग रहे हैं। यदि ऐसा करते करते 10 मिनट बाद आपको नींद आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि यह नींद आपके लिए बहुत उपयोगी है और आप इससे बहुत फायदा ले सकते हैं। परंतु यदि आप 30 से 35 मिनट तक जागते रहें और स्वयं को जागते हुए अपने सोते हुए शरीर को देखें तो आपको योगियों के फायदे मिलेंगे। हमारे पुराने ऋषि मुनि और योगी ऐसी ही निद्रा लेते थे, क्योंकि वे जागते हुए ही सोते थे और थोड़े समय में ही अपनी नींद को पूरा कर लेते थे। यही स्थिति योग निद्रा अनिद्रा ध्यान की स्थिति है जिसे आपको करना है। ऐसा करते करते आप निद्रा ध्यान योग निद्रा में सफल हो जाएंगे और आपको अद्भुत फायदे नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे श्वास रोकने की साधना के लाभों के बारे में और इसे सही तरीके से कैसे करना है। ये एक शक्तिशाली साधना है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। श्वास रोकने की साधना के कई लाभ हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही कारगर लाभ के बारे में बताऊंगा और इसका सही से अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पहला, मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि। श्वास रोकने से मानसिक शांति मिलती है। ये मस्तिष्क को शांत करता है और विचारों की बाढ़ को नियंत्रित करता है। इस साधना के द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान लगाना और आत्मचिंतन करना आसान होता है। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। श्वास रोकने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है, जिससे रक्त संचार में सुधार आता है। यह शरीर को और ऊर्जा प्रदान करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। नियमित रूप से श्वास रोकने से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति। श्वास रोकने से आत्मा की गहराइयों में उतरने का अनुभव होता है। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो ध्यान में गहराई मिलती है और आप अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह साधना आपके आत्मज्ञान को बढ़ाती है और आपको परमात्मा के करीब पहुंचने की कोशिश करने में मदद करती है। चौथा, ऊर्जा का संचार। श्वास रोकने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक विचारों और ऊर्जा से दूर होकर आप अपने जीवन को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर बना सकते हैं। यह साधना मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। पांचवां, उम्र में वृद्धि। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आपकी सांसें धीमी होती हैं, जिससे शरीर में
ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होता है और शरीर की उम्र बढ़ती है। दोस्तों, श्वास रोकने की साधना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साधना आपको मानसिक शांति, ध्यान की शक्ति और शरीर की ऊर्जा को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस साधना को नियमित रूप से अपनाने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो आज से ही श्वास रोकने का अभ्यास करें और इसके अनगिनत लाभों का अनुभव करें। जब आप श्वास रोकने की साधना को गहराई से समझते हैं, तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि यह आपके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाती है। श्वास रोकने का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने शरीर और मन के बीच तालमेल बिठाकर अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। यह साधना न केवल एकाग्रता और आत्मनियंत्रण में मदद करती है, बल्कि आत्मा के गहरे स्तरों तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। श्वास रोकते समय आपके शरीर में एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित होता है। यह सामंजस्य आपको वर्तमान क्षण में केंद्रित करता है, जहां न तो कोई भूतकाल का तनाव होता है और न ही भविष्य की चिंता। आप बस अब के अनुभव में जीने लगते हैं। इस स्थिति में आपका मस्तिष्क शांत हो जाता है, विचारों की तीव्रता कम हो जाती है और मन की गहराइयों में शांति का अनुभव होता है। जब आप नियमित रूप से श्वास रोकने का अभ्यास करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आपका शरीर केवल एक साधन है जिसे आत्मा संचालित करती है। यह साधना आत्मा और शरीर के बीच की कड़ी को मजबूत बनाती है और आपको यह एहसास कराती है कि श्वास ही जीवन की आधारशिला है। जब हम श्वास रोकते हैं, तो यह प्रक्रिया हमें हमारे अंदर के वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप गुस्से में होते हैं, तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। इसी तरह जब आप शांत होते हैं, तो आपकी सांसें धीमी और स्थिर हो जाती हैं। श्वास रोकने की साधना से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी सांसें हमारे भावनात्मक और मानसिक स्थिति का आईना है। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं और विचारों को भी नियंत्रित कर पाते हैं। इस साधना का एक और बड़ा लाभ है आत्म जागरूकता। जब आप अपनी श्वास को रोकते हैं और अपनी चेतना को गहराई में ले जाते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। आप केवल एक साक्षी हैं जो सब कुछ देख रहा है। यह स्थिति आपको अपने जीवन के हर पहलू में साक्षी भाव रखने में मदद करती है, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं। श्वास रोकने की साधना को और प्रभावी बनाने के लिए ध्यान का सहारा लिया जा सकता है। ध्यान और श्वास रोकने की साधना का संयोजन आपको गहन ध्यान की अवस्था तक ले जा सकता है। यह अवस्था न केवल आत्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि आपकी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाती है। जब आप श्वास रोकने के साथ ध्यान करते हैं, तो आपको धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि आपकी ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर के सभी चक्रों में संतुलित हो रहा है। ये चक्र, जो हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली के मुख्य केंद्र हैं, श्वास रोकने और ध्यान के अभ्यास से सक्रिय और संतुलित हो जाते हैं। विशेष रूप से आपका आज्ञा चक्र, थर्ड आई और सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र इस साधना से अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जो आपको आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। श्वास रोकने की साधना को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन और निरंतरता। यदि आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, तो यह धीरे धीरे आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। शुरुआत में आपको यह साधना थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे, यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। यह साधना आपको यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब आप अपनी श्वास को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने विचारों, भावनाओं और यहां तक कि अपनी आदतों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह नियंत्रण आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। इसके अलावा श्वास रोकने की साधना आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, रक्त प्रवाह में सुधार करती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ
यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह चिंता, तनाव और अवसाद को कम करती है और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। जब आप इस साधना को गहराई से समझते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि यह केवल श्वास को रोकने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक ध्यानपूर्ण यात्रा है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। यह यात्रा आपको यह समझने में मदद करती है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अनंत चेतना है जो हर समय जागरूक और सतर्क रहती है। श्वास रोकने की साधना से आपको यह भी सीखने को मिलता है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जब आप अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह साधना आपको यह सिखाती है कि जीवन में ऊर्जा का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। इस साधना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह आपको आपके मन की गहराइयों तक ले जाती है। जब आप श्वास को रोकते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए विचार और भावनाएं सतह पर आने लगती हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर छुपे डर, चिंताओं और समस्याओं को पहचानने और उनसे निपटने में मदद करती है। श्वास रोकने की साधना केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह आपको यह सिखाती है कि जीवन में हर क्षण को कैसे पूरी तरह से जिया जाए। जब आप अपनी श्वास को रोकते हैं तो आप जीवन की नश्वरता को महसूस करते हैं और यह समझ पाते हैं कि हर क्षण कितना कीमती है। यह साधना आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह आपको यह एहसास कराती है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, आपका मनोबल हो या आपका आध्यात्मिक विकास हो। श्वास रोकने की साधना आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। तो आज ही श्वास रोकने की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और इसके अनगिनत लाभों का अनुभव करें। याद रखें, श्वास रोकने की साधना केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरने का एक माध्यम है। यह आपको जीवन की सच्चाई को समझने और उसे पूरी तरह से जीने का मार्ग दिखाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।